ये फूड क्या होता है, कहाँ पैदा होता है, कितने अक़साम के होते हैं, अज्जा क्या होता है, इन सबको जानो। फूड जो है कोई फैक्ट्री मशीन में पैदा नहीं होता, बल्कि ये प्लांट में फोटोसाइंथेसिस के ज़रिए पैदा होता है। फोटोसाइंथेसिस जो है इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, बस यही दो चीज़ देता है, और ज़मीन से मादनी मादनियात वगैरह हासिल करता है। और with the combination of the different ratio of the element, different type of the food is produced with the carbohydrate. Carbohydrate is the basic molecule, is the basic stuff which are produced by the process of photosynthesis. समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट जो है तुम्हारे फोटोसाइंथेसिस से जो बनेगा, फोटोसाइंथेसिस का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनेगा और कुछ भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट बन गया और नतीजे में क्या बना आपके ये खैर कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी, ये कार्बोहाइड्रेट बनता है ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है ना, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्लांट और कुछ नहीं बनाता, फोटोसाइंथेसिस और कुछ नहीं बनाता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट में विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, different type of stuff like protein and fats are produced. तेल और चिकनाई और ये प्रोटीन वगैरह जो है, ये इसी कार्बोहाइड्रेट में मुख्तलिफ अनासिर के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से बनता है। अच्छा खैर, खुराक ये तो बन गया, बनने के बाद ये स्टोर कहाँ होगा, उसका स्टोरेज साइट है। स्टोरेज साइट कहाँ है? स्टेम है, रूट है, सीड है, ये सब स्टोरेज साइट है। तो इंसान हो या लीफ है, इंसान हो या एनिमल, कोई भी हो, इसका जो खुराक है यही ऑर्गेनिक स्टफ़ है, ठीक है ना। अब इस ऑर्गेनिक स्टफ़ के अंदर 6 चीज़, तुम कोई भी चीज़ खाओगी, ये 6 चीज़ बेसिक है, ठीक है ना। किताब में लिखा हुआ 7वां वो रफेज वगैरह, खैर उसको छोड़ो, बेकार है। वो जो असल फूड एलिमेंट है वो ये 6 है। वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल एलिमेंट्स है और पानी है। यही है ना? जवाब दो। हाँ, यही है। अच्छा, विटामिन क्या चीज़ है? विटामिन के मानी क्या है? ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। विटामिन के मानी हुआ मैं ज़िंदा हूँ, आई एम अलाइव। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं एंड एक्ट एज ए प्रिकर्सर। ये एक्ट एज ए कोएंजाइम। ये एंजाइम का मददगार है। जब ये एंजाइम को मदद करता है तब एंजाइम काम करता है, तब रिएक्शन होता है। ये विटामिन का काम है। और मिनरल एलिमेंट्स जो है, मादनियात जो है, मादनियात आपके सिर्फ मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, सिर्फ मेटाबॉलिज्म के लिए। और मेटाबॉलिज्म में तुम्हें पता है कितना होता है, उसमें कितने टाइप का रिएक्शन है। बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर हज़ारों नहीं लाखों रिएक्शन हो रहा है। तमाम रिएक्शन को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, एक है एनाबॉलिक और दूसरा है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। दीज आर रिक्वायर्ड ऑल दी nutrient ingredient which are required for the synthesis of protoplasm. और कैटाबॉलिक क्या है? ये न्यूट्रेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन है। कैटाबॉलिक प्रोसेस ये ऑक्सीडेशन है। इस अमल में क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, एनर्जी, तवानाई बनेगा, हीट बनेगा, बुखारात के मॉलिक्यूल बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। अच्छा खैर, तो
हम आपको बता रहे थे फूड क्या चीज़ है। फूड एक ऑर्गेनिक स्टफ़ है। क्या है ये? ऑर्गेनिक स्टफ़ है। ये ऑर्गेनिक स्टफ़ इसके अंदर मुख्तलिफ अनासिर हैं। different food content, different food stuff content different element with different ratio, and all are held together by chemical bond. All are held together by chemical bond. और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बॉन्ड बनने में क्या होता है और बॉन्ड टूटने में क्या होता है। बॉन्ड बनने में क्या होगा और बॉन्ड टूटने में क्या होगा। बॉन्ड बनने में क्या होगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। और बॉन्ड टूटने में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। वो एनर्जी क्या होगा, वो एनर्जी एटीपी बनाएगा। ये काम कहाँ होगा, ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 80 फेज एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर, दो मेम्ब्रेन, ऊपर का वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें वो मैट्रिक्स फ्लूइड, वो नहीं, आउटर जो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस मेम्ब्रेन में आपके रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन क्या है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें एनर्जी, तवानाई पैदा होगा। ये तवानाई एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे, एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये मॉलिक्यूल का कंजम्पशन कहाँ पर है, ये मॉलिक्यूल कहाँ पर, एटीपी जो बन गया, एटीपी के मानी क्या हुआ, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसके अंदर एक एडिनोसाइन का रेडिकल ही कहेंगे और 3 फॉस्फेट रेडिकल है। जब हमें ज़रूरत होती है बॉडी को किस चीज़ की, एनर्जी की, कहाँ पर ज़रूरत होगा, इन दी एनाबॉलिक प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में। तो वहाँ पर एक वो तो एनर्जी ये क्रिएट कर रहा है, जब तक चल रहा है गाड़ी चल रहा है। और जब एनर्जी जो है, जैसे ड्यूरिंग स्टारवेशन है ना, अब उसका सप्लाई बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया, तो अब वो अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज़ करेगा। और जो बॉन्ड जो टूटेगा, तो बॉन्ड टूटने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। वो एनर्जी वहाँ पर काम आएगा। तो खुराक मेरा मौजू था सिर्फ खुराक। फूड क्या है, फूड जो है एक केमिकल स्टफ़ है, एक केमिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और ये इसमें जो है खुराक के अज्जा जो हैं वो 6 अज्जा हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल एलिमेंट्स है और पानी है। और ये जो और खुराक जो है वो डिफरेंट अनासिर का मजमूआ है। हम लोग अनासिर खाते हैं, हम लोग अनासिर को, तुमने पढ़ा है कि अनासिर जो है यानी एलिमेंट कीमियाई तामुल के दौरान अपनी शनाख्त को नहीं खोता, सही है ना, अपने स्टेट को चेंज कर देता है, हालत को चेंज कर देता है, मगर शनाख्त को नहीं खोता। तो एलिमेंट अपनी हालत को चेंज कर दिया, हम लोग खा लेते हैं, वो खुराक है, ठीक है ना। तो बस यही मकसद था हमारा कहने का कि इसमें जो फूड, ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर होता है, एनर्जी फूड में, जो खुराक में जो एनर्जी है, एनर्जी किस शक्ल में, खुराक में एनर्जी कहाँ पर है, खुराक में अब सेब है, उसमें एनर्जी कहाँ पर है, उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बाइनेशन है, उस कॉम्बाइनेशन में वो हर एलिमेंट एक दूसरे को बाउंडेड है केमिकल बाउंड के जरिए, उस बाउंड के अंदर एनर्जी है। जब वो बाउंड टूटेगा, जब वो बाउंड ऑक्सीडाइज, जब वो बाउंड डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, ये तो फूड स्टफ़ है, डेट इज़ कॉल्ड, ये फूड स्टफ़ को हम क्या कहेंगे, ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्रूड फॉर्म है फूड का, ये क्रूड फॉर्म है, ये अभी दिस फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड ऑफ डाइजेशन, ये न्यूट्रिशनल सीरीज से गुजरेगा। न्यूट्रिशन के मानी खुराक नहीं है, न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन के मानी खुराक नहीं है। तुम समझते हो कि न्यूट्रिशन खुराक है, खुराक नहीं है, ग़िज़ाइयत ये खुराक नहीं है। न्यूट्रिशन इज़ ए नेम ऑफ केमिकल सीरीज ऑफ रिएक्शन in the presence of different enzyme as required in the process of digestion। जब इस न्यूट्रिशनल सीरीज से ये फूड स्टफ गुजर जाएगा,
तब न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। जोर से बोलो। मॉलिक्यूल। न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल बनेगा। न्यूट्रेंट न्यूट्राइंट, जोर से बोलो, न्यूट्राइंट मॉलिक्यूल बनेगा। न्यूट्राइंट मॉलिक्यूल। ये न्यूट्राइंट मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? दीज आर कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ डाइजेशन। तुम देखो ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज डायरेक्ट खून में जाता है। ड्रिप लगाते हैं ना, ग्लूकोज पेट में तो नहीं जाता, पेट पी भी सकते हैं मगर वो डायरेक्ट खून में जाता है, उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड का भी ड्रिप होता है। एमाइनो विल, एमाइनो विल ड्रिप है, सोल्यूशन है, वो लग जाता है। फैटी एसिड, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑफ डाइजेशन, ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड है और इस काबिल है कि ये डायरेक्ट ब्लड में एसिमिलेट हो सके, जज्ब हो सके। आ रहा समझ में बात? अच्छा, तो ये जो एमाइनो एसिड है आपके, ग्लूकोज है और जा करके आपके क्या कहते हैं फैटी एसिड है, इसका दिस इज न्यूट्राइंट मॉलिक्यूल एंड केम थ्रू ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉज न्यूट्रिशन। आया समझ में? तो अब ये वाई दी ब्लड तो तुम्हारे वेन में गर्दिश कर रहा है, तुम्हारे आर्टरी में गर्दिश कर रहा है, सेल तक कैसे पहुंचता है? अब ये एक लंबी कहानी है, ठीक है ना। ये क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम जब पढ़ोगी ना फिर तुमको ये बात हम बताएंगे। अच्छा खैर, हर सेल के दरमियान, सेल बॉडी सेल्स का बना हुआ है, बॉडी जो सेल का बना हुआ है, और हर सेल्स के दरमियान नहर गुजर रहा है, नहर नाली है। हर सेल के दरमियान एक नाली है, हर सेल के दरमियान। उस नालियों को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कैनाल। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कैनाल। उस कैनाल में फ्लूइड गुजर रहा है, प्लाज्मा, लिम्फ गुजर रहा है। उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल पहुंचता है। क्या पहुंचता है? ग्लूकोज। क्या पहुंचता है? ग्लूकोज। एमाइनो एसिड, फैटी एसिड। अब वो सेल के अंदर दाखिल होता है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या पेनिकोसाइटोसिस, कुछ भी कह लो, उसका प्रोसेस अलग है। सेल के अंदर दाखिल होगा, वो एक नया बाब है, वो ठीक है ना, वो एक नया चैप्टर है, वो सेल के अंदर दाखिल होगा। अब जब सेल के अंदर दाखिल हुआ तो कहाँ आएगा? वो साइटोप्लाज्म में आएगा ना। अब साइटोप्लाज्म से फिर कहाँ पर आएगा? वो आएगा आपकी केमिकल फैक्ट्री में आएगा, जहाँ पर ज़रूरत है उसकी, वहाँ ज़रूरत उसको वहाँ पहुँचाएगी। वो केमिकल फैक्ट्री क्या चीज़? वो केमिकल फैक्ट्री जो कि एनर्जी क्रिएट करता है, उसका क्या नाम है बताओ? तो ज़ोर से बोलो ना, आवाज़ नहीं मुँह में। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है? ये पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ सेल है, ये सेल का पावर हाउस है। सेल के अंदर जितनी भी छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स है, ये अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, ये छोटी छोटी फैक्ट्री है, ये छोटी छोटी फैक्ट्री है और इसको पैगाम मिलता है, पैगाम इसको मैसेंजर आरएनए देता है। ये भी एक दूसरा बात, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। ये पैगाम मिलता है कि तुमको ऐसे काम करना है, तुमको इस तरह काम करना है। अब ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगा और वहाँ पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। उस एंजाइम की मौजूदगी में अब इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो फिर वहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा, हीट बनेगा, तवानाई बनेगा, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा छोटा सा कहानी फूड का, यानी खुराक क्या है, हमको सिर्फ यही बताना था, खुराक क्या है। अच्छा एक बात और, ये जो है आपके प्लांट जो है खुराक को कार्बोहाइड्रेट के शक्ल में स्टोर करता है, ये बात को भी ध्यान में रखना। सही। और एनिमल किंगडम किस शक्ल में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? ग्लाइकोजन नहीं सेल कार, अभी बताया था ना, लीवर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। ड्यूरिंग द स्टार्वेशन, स्टार्वेशन के मानी भूख का। अब तुम फर्ज करो तुमको भूख लगा हुआ, तुमको खाना नहीं मिला, तो थोड़ा देर में तुम्हारा भूख खत्म हो जाता है। हाँ। क्यों खत्म होता है?
जो लीवर से ग्लाइकोजन निकलना शुरू होता है। अब जब तुम्हारा कुदरत को तो निज़ाम चलाना है ना, कुदरत ने वहाँ पे स्टोर करके रखा है, वो निकल गया आगे तुम्हारे ब्लड में सर्कुलेट कर गया, तुम्हारी भूख खत्म होगी। सही है। अब ग्लाइकोजन के मानी क्या हुआ? ग्लूकोज पैदा ग्लाइको पैदा करने वाला, ग्लाइको मीन्स दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज को पैदा करने वाला, ग्लाइकोजन, जन माने पैदा करना। राइट। समझ में आया? बस इसमें सिर्फ ये बात को याद रखो कि एनिमल हो या, हाँ एनिमल के अंदर, एनिमल हो या इंसान, इंसान भी एनिमल ही है, इंसान भी जानवर है। अच्छा, इस एनिमल किंगडम के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हाउस है, ये वो क्या, वो कहाँ, खुराक कहाँ पर जमा होता है? खुराक जमा होता है ग्लाइकोजन के शक्ल में लीवर में। सही। और प्लांट पे कहाँ जमा होता है? किस शक्ल में? कार्बोहाइड्रेट के शक्ल में। कहाँ पर जमा होता है? उसके अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है, लीफ होता है, स्टेम होता है, बीज होता है, हर जगह जमा होता है जहाँ पर भी होता है। कार्टेक्स, ठीक। कार्टेक्स का नाम सुना है? नहीं सुना है? मैं तो क्या पढ़ा थे? हैं? अरे कार्टेक्स, इपिड्रम, एंडोड्रम नहीं पढ़ी है? पेरिसाइल वगैरह नहीं पढ़ी है? हाँ हाँ, तो फिर अभी याद आ रहा। हाँ, कार्टेक्स में क्या होता है? खुराक स्टोर होता है। हाँ। तो फिर भूल गई? चलो ठीक है, रहने देते, नहीं रहने दो, बस इतना बहुत है।